हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ स्प्रिंग बोट सीरीज। आज का टॉपिक ऑफ द डे है एओपी, सब ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो स्प्रिंग का सेपरेट मॉड्यूल है जो हमें इन्फो लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप फिल्टर और इंटरसेप्टर की वीडियो देखी होगी तो आज का टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर मैं आप फिल्टर की बात करूँ तो फिल्टर में हम क्या करते थे, फिल्टर हमें कैसे हेल्प करता था, ये यहाँ पे हम किस टाइप के टास्क परफॉर्म करते थे। तो यहाँ पे कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट को हम रैप करते थे। कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, अगर उस कंट्रोलर से बिजनेस से पहले उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ मॉडिफाई करनी है, या फिर कोई रिस्पॉन्स को क्लाइंट को भेजने से पहले उसमें कुछ चेंजेस करने हो जो कि कॉमन चेंजेस हो, वो सारी चीजें हम फिल्टर में करते थे। ये एक इनकमिंग रिक्वेस्ट को रैप करता था। और यहाँ पे हम इसकी परफॉर्म कर सकते थे कि ये डिस्पैचर सबमिट से पहले आता था, तो यहाँ इस पॉइंट तक हमें अपने कंट्रोलर का या फिर किसी मेथड का आइडिया नहीं रहता था। अगर मैं इसकी बात इंटरसेप्टर की बात करूँ तो इंटरसेप्टर में हम क्या करते थे, यहाँ पे भी हम सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हम फिल्टर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पा रहे थे क्योंकि ये कंट्रोलर को रैप करता है। डिस्पैचर सबमिट के बाद का आता है, इस पॉइंट तक हमें पता रहता था कि हमारा कौन सा मेथड कॉल होने वाला है, कौन सा कंट्रोलर कॉल होने वाला है, तो हम यहाँ पे और स्पेसिफिक काम कर सकते थे। तो ये दोनों चीजें तो हमने देखी कि इसलिए हम यूज करते हैं। लेकिन आज पीओपी समझेंगे कि एओपी क्या होता है। तो ये स्प्रिंग का एक सेपरेट मॉड्यूल है जो कि हमें अपना इन्फो प्रोजेक्ट अच्छे से हैंडल करने में और काफी क्लीन तरीके से हैंडल करने में हेल्प करता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसके लिए अपना कोड पे चलते हैं, इंटेलिजे पे। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है मैंने एओपी डेमो करके। जावा के अंदर हमारा एओपी क्लास है जिसमें अभी हमने कुछ नहीं लिखा है, ये सिंपल सा है। और अगर मैं फॉर्म डॉट एक्सएमएल दिखाऊं तो इसमें सिर्फ एक मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है वेब एमबीसी की, और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें मैं एक कंट्रोलर क्लास बनाऊंगी। पहले कंट्रोलर का पैकेज बना लेते हैं, कंट्रोलर। ओके ओके। और इसका एक क्या बनाएंगे, एक और पैकेज बनाएंगे सर्विस का, पैकेज सर्विस। ठीक। और एक हम बनाते हैं अपना, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट कंट्रोलर में क्या बनाना चाहती हूँ, कंट्रोलर पर एक क्लास बना देते हैं स्टूडेंट करके, स्टूडेंट स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके। यहाँ पे मैं तो मैथड बनाऊंगी स्टूडेंट को क्रिएट करने के लिए। तो कैसे बना सकती हूँ मैं यहाँ पे, हाँ पब्लिक, एक पब्लिक क्लास आएगी जो कि क्या रिटर्न करेगा, हम कोई रिटर्न कर देते हैं कोई, और क्रिएट स्टूडेंट। ओके। और यहाँ पे हम स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेगा और स्टूडेंट को और क्रिएट करेगा, और ये किसको पास कर देगा, हमारे सर्विस क्लास को पास कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हमारे सर्विस क्लास को पास कर देगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सर्विस मेथड को कॉल कर सकते हैं क्रिएट स्टूडेंट, और इसको हम क्या पास कर सकते हैं, स्टूडेंट पास कर देंगे, ये स्टूडेंट क्रिएट कर देगा। और हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, हाँ प्रिंट कर देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे हम सिंपली में प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट क्रिएटेड, स्टूडेंट क्रिएटेड। ओके, सिंपल सा ऐसा कर दिया। और अगर मैं सर्विस क्लास में जाऊँ, मुझे सर्विस क्लास के अंदर अपना वो बनाना होगा, यहाँ पे मैं सिंपल बना लेते हैं, नया क्लास बनाएंगे स्टूडेंट सर्विस करते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट सर्विस। ओके। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे क्या बनाना होगा, यहाँ पे एक पब्लिक स्टूडेंट, पब्लिक वॉइड कर देता है, कुछ रिटर्न नहीं करना चाहती हूँ, जस्ट समझाने के लिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट वॉइड, तो मैंने बेसिक एप्लीकेशन बना लिया है जहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर का पैकेज बनाया, कंट्रोलर पैकेज के अंदर एक स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया। यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, सिंपल सा क्रिएट स्टूडेंट मेथड बनाया है जो कि एक स्टूडेंट लेता है और उसको क्रिएट कर देता है, उसको किसको पास कर देता है, सर्विस को पास करता है, और अगर सक्सेसफुल रहा तो स्टूडेंट क्रिएटेड प्रिंट कर देता है। और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, सर्विस क्लास को यहाँ पे इंजेक्ट कर रखा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रखी है। यहाँ पे मैंने सर्विस पैकेज बनाया, इसके अंदर एक सर्विस क्लास बनाई है, स्टूडेंट सर्विस क्लास बनाई है। ये यहाँ का सिंपल सा क्रिएट स्टूडेंट नाम का एक मेथड बना रखा है, स्टूडेंट लेता है और बस प्रिंट कर देता है, सेव प्रिंट। देखो ये बेसिक एप्लीकेशन को मैंने बस सिमुलेट किया है, एक्चुअल नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए होता क्या है। तो यहाँ तक हमने बना लिया, यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रखा है जो कि नेम और रोल नंबर देता है और कुछ नहीं। ठीक। तो ये हमारा एक बेसिक एप्लीकेशन है। समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो अब यहाँ पे आते हैं। और ठीक है, तो ये तो हमने अपनी बेसिक एप्लीकेशन देख ली जहाँ पे कंट्रोलर है और सर्विस लेयर है, जहाँ पे हमने सिंपल सा दो चीजें प्रिंट करके देखी है क्योंकि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन इतनी सिंपल तो होती ही नहीं है, उसमें क्या होता है, काफी चीजें होती है। उसमें सिर्फ भी हमारा जो करंट एप्लीकेशन है उसमें मैंने अपने सर्विस क्लास में क्या लिखा है, सर्विस क्लास किस लिए होती है, वहां पे हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। अगर मुझे स्टूडेंट क्रिएट करना है तो उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस लॉजिक है मैं सर्विस क्लास में लिखती हूँ। लेकिन अभी के टाइम, अभी जो मैंने एप्लीकेशन बनाया उसमें मेरा सर्विस क्लास कैसा दिखता है, उसमें सिंपल मैंने क्या स्टूडेंट ले रही और उसको कर दे रही है, अपने रेप सेंड कर दे रही। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन क्या होता है जो भी स्टूडेंट होता मैं यहाँ पे रेपो को सेंड करती और बस
लेकिन एक रियल एप्लीकेशन इतना सिंपल नहीं होता है, उसमें हमें काफी चीजें करनी होती है, काफी इंफ्रा लॉजिक लिखना होता है। इंफ्रा लॉजिक काइंड ऑफ किस टाइप का लॉजिक, फॉर एग्जाम्पल मुझे होगा कि मुझे इसको क्लास को मतलब मेथड कॉल करने से पहले मैं इसे लॉक करूँ कि मैं कौन से मेथड को कॉल करने जा रही हूँ, मैं उसे लॉक करना चाहूंगी। अगेन यहाँ पे हो सकता है मुझे कोई ऑथेंटिकेशन चेक करना हो। अब ओके, जो हम इंटरसेप्टर में ऑथेंटिकेशन चेक करते थे तो वो हम कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आती थी कि बाहर से रिक्वेस्ट आती थी उसकी चेक करता था, क्योंकि अगर बाहर से आउट एप्लीकेशन एप्लीकेशन आउटसाइड से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे इंटरसेप्टर में ऑथेंटिकेशन चेक करते थे, ऑथराइजेशन चेक करते थे। लेकिन एक रियल एप्लीकेशन में जरूरी नहीं है कि सारे जो भी रिक्वेस्ट आती है वो बाहर से ही आती हो, कुछ रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन के अंदर से भी आती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे, अभी तो हमारे पास एक सर्विस क्लास है, ऐसे हो सकता है हमारे पास बहुत सारे सर्विस क्लास हो एक एप्लीकेशन में, और एक सर्विस क्लास दूसरे सर्विस क्लास को कॉल कर रहा हूँ, तो वहां पे भी हमें ऑथेंटिकेशन चेक करना हो कि हम सारे सर्विस क्लास को एक पर्टिकुलर मेथड अलाउ नहीं करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिलीट स्टूडेंट का मेथड है तो मैं नहीं चाहती कोई टीचर सर्विस उसको एक्सेस कर ले या फिर कोई स्टाफ सर्विस उसे एक्सेस कर ले। तो ये हम सर एक एप्लीकेशन के अंदर में भी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन चेक करना होता है, तो वो सारी चीजें जो सिक्योरिटी चेक होती है, सिक्योरिटी वो चेक करना होगा हमें, और ये हमें करना ही होगा। उसको हम इंटरसेप्टर में नहीं कर सकते क्योंकि वो आउटसाइड हो जाती है हमारे मेथड से। कुछ होता है जो मेथड के अंदर ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉक करना है तो मुझे कुछ जो मेथड में कॉल करने जा रही हूँ अपने सर्विस क्लास इस क्रिएट स्टूडेंट के अंदर, मुझे उसे लॉक करना है तो मैं वो कर सकती हूँ। उसके अलावा हो सकता है मुझे कुछ ऑडिट करना हो कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, चाहे टाइम चेक करना हो, टाइम एग्जीक्यूशन की एक एक पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने में कितना टाइम लगा। हाँ, अगर मैं क्रिएटिव स्टूडेंट को कॉल कर रही हूँ तो उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, तो मैं यहाँ पे टाइम स्टार्ट करके और एंड में रिटर्न करने से पहले कुछ भी मैं वहां पे टाइम चेक कर सकती हूँ। ये सारी चीज है। यहाँ पे मैं कौन सा लॉजिक लिख सकती हूँ, टाइम मेजरमेंट, मेजरमेंट लॉजिक होगा मुझे लिखना। तो ये सारी चीजें मुझे एक रियल एप्लीकेशन में लिखनी होती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। एक रियल एप्लीकेशन में सिर्फ हम इतना सिंपल नहीं लिखते कि सिर्फ हमने बिजनेस लॉजिक लिख दिया, ये इनपुट लॉजिक भी इम्पोर्टेंट रहता है। और ऑल्दो ये हमारे बिजनेस लॉजिक का पार्ट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा कोड है, सपोर्टिव लॉजिक है, लेकिन उसमें हमें ये सारी चीजें एक रियल एप्लीकेशन करनी होती है। तो आ रही है प्रॉब्लम, ये आ रही है कि हमारा जो सर्विस क्लास है उसमें जो हमारा बिजनेस लॉजिक है वो मिक्स हो जा रहा है। यहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक सिर्फ एक लाइन का था, सिंपल सा था, लेकिन ड्यू टू इनपुट लॉजिक ये काफी ज्यादा बल्कि हो गया और मैसी हो गया। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे टाइम मेजरमेंट का पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा, लॉग का मैं यहाँ पे लॉग इन कर रही होंगी बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी चेक कर रही होंगी, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, इसके अलावा मैं कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रही होंगी, कुछ एक्सेप्शन आता है तो उसको उसके लिए मैं एल्स का ब्लॉक लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो क्रिएट स्टूडेंट है अब वो काफी ज्यादा बल्कि और मैसी हो गया। अगर ये अब जो इसका एक्चुअल काम था, जो बिजनेस लॉजिक था, वो कहीं इतने सारे इंफ्रा लॉजिक के बीच में खो गया है। काफी समझना, अगर हमारा ये जो सर्विस क्लास के जो मेथड्स होते हैं उन अगर सिंपल शब्दों में समझें, काम क्या रहता है, अगर मैं मेथड से पूछूं कि व्हाट्स योर वर्क, तो उसको बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्लाई करना चाहिए। तो मेरा काम है स्टूडेंट क्रिएट करना, और इसका मतलब कि मैं जो भी स्टूडेंट मिलेगा मैं उसे रेपो में पास कर दूंगा, और बस इतना काम उसको, मतलब वो ये मेथड मुझे बताना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में मैं इससे पूछूं कि ये इसका काम क्या है, तो ये मुझे बहुत सारी चीजें बताएगा कि मेरा टाइम मेजरमेंट करना का काम है, लॉगिंग करने का काम है, सिक्योरिटी का भी है, और सेव्ड इन रेपो, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो हमारा एक जो टास्क है, जो हमारा सर्विस जो एक्चुअल काम होना चाहिए, तो वो मिक्स हो गया है और काफी ज्यादा स्कैटर्ड हो गया है। यहाँ पे अगर मैं इसे अच्छे से समझाऊं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा जब हम रियल एप्लीकेशन में कुछ मेथड्स लिखते हैं, रियल एप्लीकेशन में जो मेथड्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिंपल बिजनेस लॉजिक नहीं लिखते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, हमारा इंफ्रा इंफ्रा लॉजिक प्लस बिजनेस लॉजिक रहता है ना, बिजनेस लॉजिक रहता है। ये दोनों चीजें मिला के हमारी एक रियल एप्लीकेशन के मेथड्स बनते हैं। ये इंफ्रा लॉजिक क्या होता है, इंफ्रा लॉजिक कुछ नहीं, जो भी बिजनेस लॉजिक के अलावा जो हम एक्स्ट्रा चेक कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी पर्पज से, या फिर ये देखने के लिए टाइम में मेजरमेंट कर रहे हैं कि एक हमारा जो
मेथड है उसको रन होने में कितना टाइम लग रहा है, जस्ट टू चेक परफॉर्मेंस कि हमारा जो मेथड जो हमने लिखा है वो कितना एफिशिएंट है। अगेन कुछ ऑडिट पर्पज से हम कुछ लिखना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें इंफ्रा लॉजिक में आती है, हमारे बिजनेस लॉजिक का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीजें जो हम अपनी तरफ से करते हैं। बिजनेस लॉजिक जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है, तो रियल एप्लीकेशन में दोनों चीजें मिक्स होती है। अभी के टाइम में हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये दोनों चीजें अभी क्या है, ये मिक्स हो रखी है। हमें क्या करना है, रियल एप्लीकेशन को हम ऐसे मैसेज बनाते हैं, उसको हम अच्छे से डिजाइन करते हैं। हमारा कंसर्न रहता है कि हमारा जो सारी जो क्लासेस है वो क्लीन रहे, क्लियर रहे, और इसके साथ साथ हम ये इंफ्रालॉजिकली परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहले तो मैंने दिखा रखा कि जो एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन होता है क्या क्या करने की जरूरत होती है। तो हो सकता है उसको लॉक करना हो, कोई मेथड स्टार्ट होने से पहले कुछ लॉक करना हो कि वो सक्सीड हुआ कि फेल हुआ। सिर्फ हम ये भी लॉक करना चाहते हैं ताकि हम फ्यूचर में देख सके कि क्या प्रॉब्लम आई थी उस मेथड के साथ। अगेन हमें टाइम मेजर करना हो, चेक करना हो कि कॉलर को परमिशन है कि नहीं है, तो हम ऑथराइजेशन चेक करना हो, तो ये सारी चीजें, और ये सारा हमारा क्या है, सर्विस लेयर में हमें ये लिखना पड़ेगा कि रियल एप्लीकेशन में ये सारी चीजें हमें हर मेथड में चेक करनी होगी। स्टार्ट, कमिट, रोल बैक, ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड और ऑडिट इवेंट, कलेक्शन, एप्लीकेशन मैट्रिक्स, रीट्राई, टेम्पररी फेलियर, कैच रिजल्ट। हो सकता है कि मैं कुछ रिटर्न करने से पहले मैं उसे कैच करना चाहूँ, स्टोर करना चाहूँ, सो दैट मैं उसको आगे फ्यूचर में अपने किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग उसे देख सकूं। तो ये सारी चीजें मुझे अपनी सर्विस क्लास में लिखनी पड़ेगी, और ये सारी कौन सी चीजें हैं, ये सारी हमारी इंफ्रा लॉजिक है, जो कि हमारा बिजनेस लॉजिक का पार्ट नहीं है, स्टिल ये रिक्वायर्ड है, ये इम्पोर्टेंट है करना। तो तो हमें कुछ ऐसा सोचना है, कुछ एक ऐसा वे फाइंड करना है जिससे हम ये भी चीजें लिख सकें और अपना बिजनेस लॉजिक भी क्लीन रख सकें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो हम एक चीज तो ये कर सकते हैं कि हम सोचें कि जितने भी ये सारी चीजें हम अगेन एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये सारी चीजें तो हो गई एक मेथड में करना। अगेन ये किस टाइप के कंसर्न्स होते हैं हमारे, जब हम कोई जावा में एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पे हमारा कुछ कंसर्न्स होता है। कंसर्न कंसर्न क्या होता है, कंसर्न को हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर सर्विस क्लास का इंटरेस्ट क्या है, मतलब उसका कंसर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई स्टूडेंट क्लास है तो उस स्टूडेंट क्लास का कंसर्न क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर मैं स्टूडेंट क्लास बना रही हूँ तो उसका कंसर्न क्या हो सकता है कि स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट है ना। अगर मैं कोई पेमेंट क्लास बना रही हूँ तो उसका क्या होगा, पेमेंट मैनेजमेंट। कोई ऑर्डर क्लास बना रही हूँ, ऑर्डर मैनेजमेंट। मतलब अगर एक क्लास स्टूडेंट मैनेजमेंट उसका कंसर्न है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका क्रिएट करना, उसको सेव करना, उसको डिलीट करना, अपडेट करना, वो सारे मेथड्स हम स्टूडेंट क्लास के अंदर लिखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारा कंसर्न है, और ये सारे कंसर्न हम क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर वर्टिकली लिखते हैं। तो ये कंसर्न्स किसमें आते हैं, हमारे वर्टिकल कंसर्न्स होते हैं, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट क्लास है तो उसका कंसर्न क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट। सारी चीजें क्या करेगा, एक क्लास के अंदर सारे वर्टिकली लिखेगा। एक मेथड होगा उसके पास क्रिएट स्टूडेंट, एक मेथड होगा क्रिएट स्टूडेंट, डिलीट करना, उसे अपडेट करना, वो सारे मेथड एक स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे मेथड हम एक क्लास में ऐसे वर्टिकली लिखते हैं। अनदर टर्म है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न। क्रॉस कटिंग कंसर्न ये क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली होते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये किसी एक क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, ये मल्टीपल क्लास का कंसर्न होता है। जैसे कि इसका इसमें किस टाइप की चीजें आती है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऑथेंटिकेशन चेक करना, ऑथेंटिकेशन या फिर ऑथराइजेशन, लॉगिंग करना हो, लॉगिंग, अगेन टाइम, परफॉर्मेंस चेक करना बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस इवेलुएट करना कि कितना टाइम लग रहा है किसी मेथड को फॉलो होने में। तो ये सारी चीजें हमारे क्रॉस कटिंग कंसर्न में आती है। क्रॉस कटिंग का मतलब क्या होता है, ये किसी क्लास से कनेक्ट नहीं करती, ये मल्टी क्लासेस से बिलोंग करती है। ये किसी स्टूडेंट मैनेजमेंट का कंसर्न नहीं है, तो ये स्टूडेंट मैनेजमेंट का भी हो सकता है, ऑर्डर मैनेजमेंट का भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ ठीक, ऑर्डर मैनेजमेंट का हो सकता है, पेमेंट, सारी क्लासेस में हम ये चाहेंगे कि ऑथेंटिकेशन चेक करें, उनको लॉक करें, परफॉर्मेंस चेक करें कि उनका कितना टाइम लग रहा है।
ये कंसर्न हमारे आते, ये कंसर्न वर्टिकली हॉरिजॉन्टल होते हैं और इन्हें क्रॉस कटिंग, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे सर्विस क्लासेस को क्रॉस करते हुए जाता है, इसलिए हम इसे क्रॉस कटिंग कंसर्न कहते हैं। और ये हमें सारे अपने कंसर्न्स, मतलब सारे अपने कंट्रोलर क्लास में लिखनी होती है। ये हमारा जो इंफ्रालॉजिक जो होती है इंफ्रालॉजिक, या क्रॉस कटिंग कंसर्न का पार्ट होते हैं, क्योंकि ये सारे जो भी मेथड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लॉगिन करना, टाइम एग्जीक्यूशन मेजर करना, ऑथराइजेशन चेक करना, ये सारी चीजें हमारे किसकी पार्ट है, हमारे क्रॉस कटिंग कंसर्न का पार्ट है, जो कि हमारे सारे ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट में फॉल करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अब जितने भी लॉजिक हैं, इन्हें हमें रिडंडेंट ना लिखना पड़े, रिपीटेटिव ना लिखना पड़े, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने यहाँ पे आती हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि हम इनका अपना यूटिलिटी क्लास बना ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं टाइम मेजरमेंट का एक अपना क्लास बना लूँ, यहाँ पे एक यूटिलिटी पैकेज बना और उसमें सारे मेथड्स लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम मैनेजमेंट का क्लास बना और वहां पे मैं मेथड्स लिख दूँ, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, और जो भी और सारी क्लास। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिव स्टूडेंट को अगर टाइम लॉक करना है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट, जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो मैं उस टाइम को यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट टाइम के मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँ, और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे एंड टाइम के मेथड को कॉल कर लूँ। और अगेन, और भी जो भी क्लासेस होंगी, फॉर एग्जाम्पल टीचर सर्विस है, वो भी इस तरह यूज कर सकते हैं। तो एक आइडिया ये है कि हम यूटिलिटी क्लासेस बना लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगेन हमें क्या क्या चीजें करनी होगी। हमें पहले तो अगर मुझे टाइम यूटिलिटी क्लास को यूज करना है, तो मुझे पहले इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन करनी होगी और देन उस मेथड को कॉल करना होगा। अगेन हम ये सारी चीजें तो हम लिख ही रहे, स्टार्ट टाइम लिखेंगे तो यहाँ पे एंड टाइम लिखेंगे। अगेन फिर टाइम, अगर लॉग का, अगर हमने कोई यूटिलिटी क्लास बना रखी होगी, तो लॉग को यहाँ पे प्रिंट करना होगा, फिर सिक्योरिटी को करना होगा और सबकी डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो अगेन हमारा प्रॉब्लम तो वही रह गया कि अभी भी हमारा जो स्टूडेंट क्लास सर्विस क्लास है, क्रिएट स्टूडेंट मेथड है, वो अभी भी बल्कि ही दिख रहा है, और हमारा जो बिजनेस लॉजिक है इनके बीच में हो गया है, मतलब काफी मैसी हो गया है। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या सोच सकते हैं। ठीक, ये चीजें तो समझ में आ रही है कि एक तो यूटिलिटी क्लास जो कि ज्यादा यूजफुल नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि अगेन हमें वो सारी चीजें अपने पहले तो उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके उनके मेथड को तो कॉल करना ही पड़ेगा। तो दूसरा चीज हम ये देख सकते हैं कि हाँ, हो सकता है हम एक कॉमन बेस क्लास बना ले। एक दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि हम एक पेरेंट क्लास बना ले। यहाँ पे मैं आऊँ तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन बेस क्लास बना लें, सारे मेथड्स को वहीं पे लिख दें और फाइनली उनको हम यूज कर लें। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उस बेस क्लास को एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड और वो बेस क्लास, और देन उसके बाद हमें अगेन वो सारे मेथड को तो कॉल करना ही पड़ेगा ना। जो भी हमारे इनहेरिट क्लास, मतलब हमें इनहेरिट करे जिन मेथड्स को, उन मेथड्स को मुझे यहाँ पे कॉल करना ही होगा। तो प्रॉब्लम तो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है। यहाँ पे वो सारे हमें क्या चाहिए, हमारा जो क्रिएट स्टूडेंट है उसका हमें उस इंफ्रा लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करना है। हम चाहते हैं कि बट हमारा जो बिजनेस लॉजिक वो कहीं मिक्स ना हो, वो क्लियर रहे। हमारा क्रिएट स्टूडेंट का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि स्टूडेंट क्रिएट करे। अगर कोई इस मेथड से पूछे तुम्हारा काम क्या है, तो उसका सिंपल रिप्लाई होना चाहिए कि मेरा कंसर्न सिर्फ स्टूडेंट क्रिएट करने से है, ये इंफ्रा लॉजिक पार्ट मेरा नहीं है। इसका कैसे कर सकते हैं। अगेन एक प्रॉब्लम ये भी है बेस क्लास के साथ कि हमें उसे एक्सटेंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट सर्विस कोई और क्लास, और हमें पता है कि हम जावा से एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, सर्विस क्लास को कोई ऑलरेडी कोई क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, उस केस में हम फिर अपने बेस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। बहुत सारी, मतलब ये भी ज्यादा अप्रोप्रिएट वे तो नहीं है इंफ्रालॉजी को सेपरेट करने के लिए। अब आप क्या सोच सकते हैं, थोड़ा इसका अगर यहाँ पे आऊं, तो आप थोड़ा सोचते हैं कि वो चीजें फेल हो गई, यूटिलिटी क्लास भी कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, कॉमन बेस क्लास भी हमें को अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। प्रॉब्लम वही है कि एक्सटेंड करना पड़ेगा और मेथड्स को तो कॉल करने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या आता है, डिजाइन पैटर्न पढ़ा हो तो अब उसमें हम एक डेकोरेटर डेकोरेटर पैटर्न पढ़ते हैं। वहां पे क्या पढ़ते हैं, डेकोरेटर पैटर्न होता है हमारे जो डिजाइन पैटर्न में, एक डेकोरेटर पैटर्न आता है। उस डेकोरेटर पैटर्न में क्या क्या होता है कि
हम क्या करते हैं, हमारा कोई एक लॉजिक है। फॉर एग्जांपल मेरा क्रिएट स्टूडेंट, मेरा एक स्टूडेंट सर्विस क्लास का स्टूडेंट सर्विस है, जो कि हमारा सर्विस, ये हमारा क्या है, हमारा मेन बिजनेस लॉजिक है। मैं बोल सकती हूँ हमारा जो स्टूडेंट सर्विस है, इसके अंदर जो हमारा एक मेथड है, यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास क्या है, क्रिएट स्टूडेंट जो मेथड है, ये हमारा मेन बिजनेस लॉजिक, मेन मेथड है, और इसमें मैं सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखना चाहती हूँ। इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। इसके अंदर हमारे स्टूडेंट सर्विस के अंदर एक क्रिएट स्टूडेंट है। इसके इसमें मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसमें सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखना चाहती हूँ। मैं कुछ चाहती हूँ, डेकोरेटर पैटर्न में हमने देखा था कि हम किसी एक क्लास डेकोरेट कर सकते हैं, वो फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं विदाउट मेकिंग बिजनेस क्लास, बल्कि मतलब क्या हुआ कि अगर डेकोरेटर पैटर्न याद हो तो उसमें हम क्या करते थे, कोई एक क्लास में बहुत सारे चीजें ऐड कर सकते थे, डेकोरेट कर सकते थे विदाउट मेकिंग दिस क्लास उगली, है ना, मतलब इसको बहुत बुरा ना बनाते हुए भी हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते थे। तो वो कैसे करते थे, डेकोरेटर पैटर्न एक रैपर क्लास हमें प्रोवाइड करता है, एक रैपर क्लास प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, ये स्टूडेंट को उसमें रैप कर लेता है, उस लॉजिक को रैप कर लेता है, और यहाँ पे अपना भी लॉजिक ऐड कर देता है, कुछ डेकोरेट कर देता है, उसे डेकोरेट भी कर देता है। और अगर कोई रिक्वेस्ट आती है स्टूडेंट सर्विस क्लास के लिए, तो अब हम स्टूडेंट सर्विस को रिटर्न ना करके हम जो डेकोरेटर है उसको रिटर्न करते हैं, क्योंकि उस डेकोरेटर में क्या है, जो हमने एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करी है वो भी है, और साथ में हमारा स्टूडेंट सर्विस क्लास भी है। तो यहाँ पे हमारा डेकोरेटर पैटर्न क्या हेल्प करता था, हमें अपने बेसिक बेस क्लास को उसको और सुंदर बनाने के लिए, उसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, विदाउट मेकिंग दिस बेस क्लास बल्कि और मैसिंग, ठीक। तो ये हमारा डेकोरेटर पैटर्न का आइडिया है। इस आइडिया को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, हमारा अभी का कंसर्न क्या है कि हम चाहते हैं जो हमारे क्रिएट स्टूडेंट है उसका लॉजिक सिंपल रहे, उसमें हम सिर्फ बिजनेस प्रोजेक्ट परफॉर्म करें। मैं क्या कर सकती हूँ, इस क्रिएट स्टूडेंट में मैं सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिख दूं, और मुझे जो भी इंफ्रा लॉजिक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉगिन करना है जो कि मेरा इंफ्रा लॉजिक का पार्ट है, उस डेकोरेटर में ऐड कर दूं। यहाँ पे डेकोरेटर क्या डेकोरेट करूं, मुझे लॉगिंग डेकोरेटर बना दूं, लॉगिंग लॉगिंग डेकोरेटर, ठीक है, मैं एक लॉगिन डेकोरेटर बना दूं। अब क्या करेगा ये स्टूडेंट, बिजनेस लॉजिक तो लिखेगा ही लिखेगा, साथ में उसमें ना लॉगिन फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दिया। बट अब मुझे कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो मैं क्या रिटर्न करूंगी, तो इस केस में मैं क्या रिटर्न कर सकती हूँ, इस केस में मैं स्टूडेंट को रिटर्न ना करके, जो कि हमारे से बिजनेस लॉजिक लेता है, उस मैं क्या रिटर्न कर सकती हूँ, डेकोरेटर रिटर्न करूंगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारा बिजनेस लॉजिक भी होगी, साथ में लॉगिंग डेकोरेटर भी होगा, ठीक। मैं इस तरह से आइडिया सोच सकती हूँ, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, तो इसको चलो देखते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अभी तो हमारा सिंपल सा, इसमें काफी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं अगर लिखती तो काफी बल्कि सा रहता, मतलब अभी सब कुछ ये लिखना पड़ता, टाइम मेजरमेंट, लॉग, सिक्योरिटी, जो कि बल्कि है, तो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना चाहती। मैं अपना बिजनेस लॉजिक बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बिजनेस हमारा क्रिएट स्टूडेंट का, अगर कोई इस क्लास को देखने आए तो उसको सिर्फ सिंपल सा बिजनेस लॉजिक दिखे। इसके अलावा हम डेकोरेटर का पैटर्न का यूज करके बाकी इंफ्रा लॉजिक हम ऐड कर देंगे, और हमारा स्टूडेंट का अभी भी क्लीन रहेगा, बट वो सारे इंफ्रा लॉजिक को भी परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसको समझने के लिए पहले मैं समझाती थी ये काम कैसे करता है, हम अपना डेकोरेटर पैटर्न लिखते कैसे हैं। अगर याद होता है डेकोरेटर पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें एक इंटरफेस बनाना होता है, स्टूडेंट का इंटरफेस बनाना होगा, इंटरफेस, ठीक है। और इसको कोई एक्चुअल स्टूडेंट स्टूडेंट और एक्चुअल स्टूडेंट सर्विस को इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इसका कुछ यहाँ पे अभी तो हमने स्टूडेंट का इंटरफेस बना लिया है, और उसमें क्या एक मेथड रखेंगे, क्रिएट स्टूडेंट करके हम मेथड रखेंगे। इसके अंदर क्या रहेगा, क्रिएट क्रिएट स्टूडेंट, और इसका हम क्या बना लेंगे, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लेंगे, जो कि हमारा स्टूडेंट सर्विस क्लास होगा, स्टूडेंट सर्विस। ये हमारा क्या इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी, जो कि हमारे क्रिएट स्टूडेंट को क्या कर रहा होगा, क्रिएट स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे अपना बिजनेस, ये एक्चुअल स्टूडेंट सर्विस क्लास होगा, जो कि हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास बन जाएगी। हमारे स्टूडेंट
इंटरफेस का, और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, एक्चुअल अपना बिजनेस लॉजिक लिख रहे होंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, जो भी हमारा को नीटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिजनेस लॉजिक हम यहाँ पे लिख लेंगे। डेकोरेटर को कैसे ऐड करते हैं, तो डेकोरेटर का एक अलग क्लास बनाते हैं। फिर डेकोरेटर क्या करता है, और ये क्या कर रहा है, पहले तो इसको देख लेते हैं। ये क्या करता है, इसको इनहेरिट करता है। ये इसको क्या करता है, इनहेरिट करता है, इनहेरिट करता है। ओके, अब मुझे डेकोरेटर बनाना है, तो डेकोरेटर मुझे एक लॉगिंग डेकोरेटर बनाना है। और यहाँ पे क्या बना सकती हूँ, मैं लॉगिंग डेकोरेटर बनाऊंगी, लॉगिंग डेकोरेटर। ठीक, और ये लॉगिंग डेकोरेटर क्या करेगा, इसको रैप कर, इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये हमारा स्टूडेंट है, और ये हमारा स्टूडेंट इंटरफेस है। ठीक, अब क्या हमारा कंसर्न क्या है, तो हमें एक लॉगिंग डेकोरेटर बनाना है, जहां पे मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बिजनेस प्रोजेक्ट भी परफॉर्म कर लूँ, और ये लॉगिंग डेकोरेटर भी मतलब लॉगिंग फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकूं, इनका लॉजिक ऐड कर सकूं लॉगिंग का। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे चाहिए होगा इस जो एक्चुअल बिजनेस प्रोजेक्ट है, मुझे उसका ऑब्जेक्ट वो चाहिए होगा, ताकि मैं इसको ऐड कर सकूं और अपना लॉजिक लिख सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको अपने क्लास में रैप करना होगा, करना है यहाँ पे, इसको स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन को अपने लॉगिंग डेकोरेटर में रैप करना होगा। और यहाँ पे मैं अगर और लॉगिंग डेकोरेटर और किसको इनहेरिट करेगा, ये लॉगिंग डेकोरेटर हमारे स्टूडेंट इंटरफेस को भी इनहेरिट करेगा, इसको ये इनहेरिट करेगा, क्या करेगा, इनहेरिट, क्योंकि इसके पास क्रिएट स्टूडेंट नाम का मेथड है, तो ये इसको वापस से रीराइट करेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट क्रिएट कर रहा है, और इस स्टूडेंट में बिजनेस लॉजिक प्लस ऐड करना चाहते हैं, अपना लॉगिंग इंफ्रा लॉजिक भी ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस स्टूडेंट इंटरफेस को इनहेरिट करना होगा, बट इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ ही क्या करना होगा, इस स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लास को का कंपोजिशन लेना पड़ेगा, इसको रैप करना पड़ेगा, ताकि मैं इसमें जो बिजनेस लॉजिक लिखा मैं इसको यूज कर पाऊँ। तो इसको मुझे यहाँ पे कौन सा रिलेशन आएगा, कंपोजिशन वाले में कौन सा रिलेशन आता है, हैज अ रिलेशन करके। यहाँ पे उसका मुझे इसको मैं इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन करूंगी स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का, इस क्लास का, और इसका मैं फिर यूज कर सकती हूँ। पहले तो मैं क्रिएट स्टूडेंट को ओवरराइड करूंगी, क्रिएट स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ना इस क्रिएट स्टूडेंट का कॉल करके, जो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सर्विस, सर्विस के क्रिएट स्टूडेंट को मैं कॉल करूंगी, क्रिएट स्टूडेंट, और इसमें का मैं इसका बिजनेस लॉजिक यूज कर सकती हूँ। ठीक, ऐसे करके मैं इसका बिजनेस लॉजिक यूज कर सकती हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं अपना लॉगिंग लॉगिंग लॉजिक, लॉग लॉजिक भी लिख सकती हूँ। ठीक, ना अब मेरा क्रिएट स्टूडेंट सिंपल बिजनेस लॉजिक ना लिख के क्रिएट बिजनेस लॉजिक प्लस लॉग लॉजिक, मतलब जो हमारा लॉगिंग इंफ्रा लॉजिक है उसको भी लिख पा रहे हैं। ठीक, अगर आप कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजती है, मुझे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजती है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगी क्रिएट स्टूडेंट का, तो मैं कहाँ सेंड करूंगी, तो क्वेश्चन आता है, तो इसमें मैं क्या किसको क्रिएट स्टूडेंट को सेंड करूंगी या फिर डेकोरेटर को, ऑफ कोर्स मैं अपना, मुझे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो मैं उसको क्या पास कर दूंगी, लॉगिंग डेकोरेटर पास कर दूंगी, क्योंकि उसके पास अब बिजनेस लॉजिक भी साथ में लॉग लॉजिक भी है। ऐसे ही हम बहुत सारे डेकोरेटर बना सकते हैं। अभी तो हमारा क्या है, एक लॉगिंग डेकोरेटर है, यहाँ पे मल्टीपल डेकोरेटर बना सकते हैं। डेकोरेटर पैटर्न याद हो तो एग्जैक्ट वही आइडिया यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल टाइम मेजरमेंट भी करना है, तो मैं और डेकोरेटर बना सकती हूँ, और इसका नाम क्या लिख सकते हैं, परफॉर्मेंस, चाहे टाइम एग्जीक्यूशन, टाइम एग्जीक्यूशन डेकोरेटर। ठीक, एक और डेकोरेटर बना लूंगी, और ये क्या करेगा, ये किसको एक्सटेंड करेगा, किसको रैप करेगा, हमारे डेकोरेटर को लॉक करेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊं, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम डेकोरेटर बनाती हूँ, डेकोरेटर रहने देते हैं, टाइम डेकोरेटर बनाती हूँ, ये किसको, अभी किसको रैप करेगा, हमारे ये स्टूडेंट इंटरफेस को तो इनहेरिट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके क्रिएट स्टूडेंट को ओवरराइड करना है। साथ ही अब ये लॉगिंग डेकोरेटर को ऐड करेगा, इसको रैप करेगा, ताकि इसको क्या मिल सके, ताकि क्या मिल सके, हम
इसे बिजनेस लॉजिक भी मिल सके, लॉग लॉजिक भी मिल सके, और साथ ही वो अपना टाइम वाला इंफ्रा लॉजिक भी ऐड कर सके। समझ आ रहा है कैसे डिजाइन पैटर्न काम कर रहे हैं। अब अगर अब क्लाइंट आएगी और उसको क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगी क्रिएट स्टूडेंट करने के लिए, तो क्या करेंगे, हम इसको टाइम डेकोरेटर को रिटर्न करेंगे, क्योंकि इसके पास क्या क्या लॉजिक है, इसके पास बिजनेस लॉजिक भी है। वो कहाँ से आ रही है हमारे लॉगिन डेकोरेटर के, क्योंकि लॉगिन डेकोरेटर ने उसको पहले से ही रैप कर रखा था और उसके लॉजिक में ऐड कर रखा था, तो उसके पास बिजनेस लॉजिक भी है, साथ ही लॉग लॉजिक भी है, लॉग लॉजिक भी आ गई है। ठीक, अब साथ ही साथ अब फाइनली ये अपना टाइम लॉजिक भी ऐड कर सकता है, टाइम लॉजिक ऐड कर सकता है। अब क्लाइंट को क्या मिलेगा, सारे, अगर कोई क्लाइंट इस रिक्वेस्ट भेजती है तो वो बिजनेस प्रोजेक्ट भी परफॉर्म होगा, साथ ही ये सारे इंफ्रा लॉजिक भी परफॉर्म हो जाएंगे, और हमारा स्टूडेंट जो हमारा एक्चुअल स्टूडेंट क्लास है वो अभी वैसा ही नीट एंड क्लीन रहेगा, इसमें हमने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट सर्विस क्लास में जाएगा तो उससे सिर्फ बिजनेस लॉजिक दिखेगा, जो कि बहुत ही क्लीन तरीके से लिखा होगा। हमारा मेथड एक पर्टिकुलर एक सही मतलब बिजनेस लॉजिक ही परफॉर्म कर रहा है। और बाकी जो भी जितने भी हमें डेकोरेटर ऐड करने हैं, अब हम यहाँ पे बहुत से डेकोरेटर ऐड कर सकते हैं विदाउट मेकिंग अवर एक्चुअल बिजनेस एक्चुअल मेथड, बल्कि क्योंकि अब ये हमारा नीट ही रहने वाला है, इसके बाद ये इसको रैप करेगा, देन ये इसको रैप करेगा, ये जो रैप करेगा ये इसके अंदर ये दोनों चीजें ऑलरेडी आएगी। अगर मुझे ऑथेंटिकेशन का फिर डेकोरेटर कुछ ऑथेंटिकेशन लॉजिक भी ऐड करना है, मैं किसी को भी अब चेंज नहीं करूंगी, किसी की क्लास में जाकर उसको बल्कि नहीं बनाऊंगी, मैसी नहीं बनाऊंगी। तो अब नेक्स्ट मैं अपना दूसरा डेकोरेटर बना सकती हूँ यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन डेकोरेटर। तो वो क्या करेगा, वो फाइनली फिर इसको एक्सटेंड करेगा और अपना लॉजिक लिख सकता है। अगेन मुझे ऑथेंटिकेशन फिल्टर सबसे पहले बनाना, डेकोरेटर सबसे पहले बनाना चाहिए, ताकि अगर वो ऑथेंटिकेटेड ना हो तो बाकी को बनाने की जरूरत ही ना हो, वहीं से रिजॉल्व हो जाए चीजें। आइडिया समझ है क्या? अभी तक हम दो तीन आइडियाज डिस्कस किए नए इंफ्रा लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करने के लिए। पहला था कि हम यूटिलिटी क्लासेस बना ले, लॉग का अलग बना ले, ऑथेंटिकेशन का अलग बना ले, तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, उसमें यही था कि अगेन हमें अपने बिजनेस क्लास में जाके उनको कॉल करना ही पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम आ रही थी, और साथ ही उनको डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी करना पड़ेगा, तो ये अभी भी तो बल्कि दिख रहा था। फिर हमने सोचा कि कुछ एक कॉमन बेस क्लास बना लेते हैं और उसमें सारे मेथड्स लिख देते हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर लेंगे, उसके मेथड को यूज कर लेंगे। तो इसमें तो दो और भी प्रॉब्लम आ रही थी कि एक तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, और हमारे पास जावा में सिर्फ हम एक ही एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगेन उनके मेथड कॉल करने के लिए हमें सर्विस क्लास में लिखनी ही पड़ेगी। अगर ऐसे बहुत सारे बेस क्लास मेथड्स हो तो हमारा अगेन प्रॉब्लम वही रह जा रहा है कि हमारा क्रिएटिव स्टूडेंट का जो बिजनेस प्रोजेक्ट है वो उनके बीच में खो जाएगा। हमने फिर फाइनल देखा कि डेकोरेटर पैटर्न भी होता है, उसका यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो उसको हमने कैसे यूज किया, हमारा जो एक्चुअल बिजनेस प्रोजेक्ट था उसमें हमने लिखा, और उस फिर फाइनली डेकोरेटर के लेयर में ऐड करते गए। हमें पता है डेकोरेटर पैटर्न कैसे यूज होता है, मतलब काम करता है। जितने जो भी हमें चीजें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, हम उसके एक के ऊपर एक रैप करते जाएंगे, और ये क्या लेता है, इंटरफेस को भी। अभी ये टाइम डेकोरेटर क्या करेगा, इसको भी इनहेरिट करता है, क्योंकि ताकि ये क्रिएटिव स्टूडेंट को ओवरराइड कर सके, और इसको रैप करता है ताकि इसके क्रिएटिव स्टूडेंट यूज कर सके। समझ आ रहा है? तो हम इस तरह से इतना हमारा डेकोरेटर पैटर्न काम करता है, और काफी क्लीन वे में बहुत सारे इंफ्रालॉजिक ऐड कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी क्लास, बल्कि मैसी, है ना। तो ये हमारा एक्चुअल आइडिया है। अगर अब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो अब वो रिक्वेस्ट अब हम डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक को ना रिटर्न करके हम इसको रिटर्न करेंगे, जिससे कि हमारा बाकी इंफ्रा लॉजिक भी काम कर सके। तो समझ आए हमारा ये लॉजिक कैसे काम करता है, और यही लॉजिक हमारा एओपी इंटरनली यूज करता है। एओपी जो हमारा है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि एओपी को हम कैसे यूज करते हैं। अभी मैंने इसके इंटरनल फंक्शनैलिटी बताया, तो हमारा एओपी समथिंग ऐसा ही डेकोरेटर पैटर्न यूज करता है हमारे इंफ्रा लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करने के लिए। अगेन एओपी कौन प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग का मॉड्यूल है, तो हम एओपी को पर इस तरह नहीं लिखना पड़ेगा। हमें क्या करना, एओपी हमें क्या प्रोवाइड करेगी, बहुत सारे एनोटेशन प्रोवाइड करती है, क्लासेस प्रोवाइड करेगी,
उसका यूज करके बहुत क्लीन वे में कर लेंगे, लेकिन इंटरनली ईओपी भी कुछ ऐसा ही आइडिया यूज करती है डेकोरेटर पैटर्न का लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करने के लिए। ईओपी को समझने के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि इंटरनली ये काम कैसे करता है। सेंस बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ अपने कोड में, फिर यहाँ पे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले तो मुझे एक स्टूडेंट का इंटरफेस बनाना होगा। ये करके देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और स्टूडेंट का एक इंटरफेस बनाते हैं। यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट तो हमारा उसका भी है, इसको स्टूडेंट इंटरफेस लिख देते हैं। ओके। और ये क्या है? एक इंटरफेस है, तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या एक वॉइड मेथड बनाऊंगी, वॉइड क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, ये बस मैंने बनाया। और ये क्या लेता है? एक स्टूडेंट लेता है बस। और इसको मैं ये क्योंकि इसको मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ स्टूडेंट को। और ये क्या है हमारा? ये एक इंटरफेस है, तो मुझे इसको इसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना होगा। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन है? हमारा स्टूडेंट सर्विस क्लास है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ये क्या करेगी? हमारे उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट हमारा स्टूडेंट इंटरफेस को क्या करेगी? वो इम्प्लीमेंट करेगी। और उसके क्रिएट स्टूडेंट को क्या करेगी? ओवरराइड करेगी। इसको क्या करेगी? @ ओवर राइट करेगी। और एक स्टूडेंट लगेगा, स्टूडेंट को सेव कर देगा। तो ये एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है हमारा, जो एक्चुअल जो बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करेंगे हम क्रिएट स्टूडेंट का, हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। और मुझे कोई भी इंफा लॉजिक यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ इंफा लॉजिक ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉगिंग को इंफा लॉजिक ऐड करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसका एक अलग इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लू, लॉगिंग इंफ्रा करके, स्टूडेंट लॉगिंग करके। तो यहाँ पे आऊंगी और मैं क्या करूंगी? एक नया क्लास बनाऊंगी जिसका नाम रखूंगी मैं स्टूडेंट लॉगिंग लॉगिंग स्टूडेंट। मतलब ये स्टूडेंट को लॉग करता है। और ये क्लास रहेगी और ये किसको इम्प्लीमेंट करेगी? हमारे स्टूडेंट क्लास को तो इम्प्लीमेंट, स्टूडेंट इंटरफेस को तो इम्प्लीमेंट करेगी ही करेगी। इसको क्या कर सकते हैं? मोबाइल करवा सकते हैं। ओवरराइड ओवरराइड क्या करता है? ये पब्लिक वॉइड क्रिएट स्टूडेंट। यहाँ पे पब्लिक वॉइड क्रिएट स्टूडेंट। ठीक। और ये क्या लेता है? स्टूडेंट लेता है। और यहाँ पे हम अपना लॉजिक इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या करूंगी? क्योंकि डेकोरेटर क्लास है, लॉगिंग स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? लिखना है कि मेरा बिजनेस लॉजिक भी परफॉर्मेंस, साथ में लॉगिंग लॉजिक भी लिख सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ये जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक जिसमें मैंने लिखा है अपने स्टूडेंट सर्विस क्लास में, मुझे उसको यहाँ पे रैप करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उसको कैसे रैप कर सकती हूँ? कंपोजिशन का यूज करके कर सकती हूँ। मैं पता है मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट सर्विस, हाँ एसएस बोल देते हैं इसको, न्यू स्टूडेंट। ये कंपोजिशन यूज कर रही हूँ मैं, यहाँ पे इसको रैप कर रही हूँ अपने क्लास के अंदर। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं होता, ये कंपोजिशन बोलते हैं इसे। इसमें क्या करते हैं? एक क्लास अपने क्लास में रैप करते हैं दूसरे, है ना? और उसके मेथड्स यूज कर सकते हैं। मैंने इसे रैप कर लिया। मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे इसका एसएस डॉट क्रिएट स्टूडेंट को मैं यूज कर सकती हूँ, उसको मैं एसटी पास कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो चल जाएगा। साथ ही मुझे कुछ लॉ करना है, तो मैं लॉ की फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सिस्टम, बस दिखाने के लिए, अभी मैं कुछ लॉग नहीं कर रही। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लॉग स्टूडेंट, ठीक ना? मैंने स्टूडेंट को क्या कर दिया? लॉ कर दिया। ठीक। अगेन मुझे और भी लॉ चीजें ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑथेंटिकेशन इंफ्रालॉजिक लिखना है, या फिर टाइम एग्जीक्यूशन का लिखना है, तो मैं उनका भी ऐसे बना सकती हूँ। और फिर नेक्स्ट मैं किसको रैप करूंगी? नेक्स्ट अब मैं लॉ इस क्लास को लॉक करूंगी, मतलब उसके इसका कंपोजिशन ऐड करूंगी। और लॉगिंग स्टूडेंट का फिर उसका नेक्स्ट उसको इस पैटर्न में चलेगा जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इस तरह चलेगा। जो भी क्लास नया डेकोरेटर बनाएंगे तो फिर अपने प्रीवियस डेकोरेटर को रैप करेगी, ताकि उसको उससे पहले वाले सारे डेकोरेटर की भी फंक्शनैलिटी मिल जाए और अपना लॉजिक भी ऐड कर पाए। ये हमारा डेकोरेटर पैटर्न का मेन आइडिया रहता है। तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अब हमारा
अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो मेरा अभी भी स्टूडेंट सर्विस क्लास वैसे ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कंपोनेंट लिख सकती हूँ सो दैट इसका बीन बन सके, एडिटेड कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट सर्विस क्लास का दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो गई। एक स्टूडेंट इंटरफेस का दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो जा रही है, एक तो हमारा स्टूडेंट सर्विस करके है, वो भी स्टूडेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमारा लॉगिन स्टूडेंट ये भी हमारे स्टूडेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो इम्प्लीमेंटेशन हो गई। तो अगर मैं अभी से रन करती हूँ तो मुझे मेरा, अगर मैं यहाँ पे चलो स्टूडेंट कंट्रोलर मुझे एरर करेगा कि मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहले मुझे चेंज करना होगा, मैं क्या इंजेक्ट कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट सर्विस में लेकर मैं क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट इंटरफेस को ऐड कर रही हूँ, इंटरफेस। यहाँ पे भी मुझे स्टूडेंट इंटरफेस लिखना पड़ेगा, इंटरफेस, ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और मैं क्या कर रही हूँ, फाइनली अपने क्रिएट स्टूडेंट को कॉल कर रही हूँ। अगर मैं इसे रन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि हमारा आईओसी कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन करनी है। स्टूडेंट इंटरफेस के दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, तो मुझे यहाँ पे किसको इंजेक्ट करना है, तो मुझे हमें पता है कि हम इसको रिजोल्व कैसे करते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है क्वालिफायर। इनका यूज करके मैं दे सकती हूँ। तो मैं किसका चाहती हूँ, तो वो किसको इंजेक्ट करे। अब हमारा कॉल किस पे जाए, हमारे लॉगिन पे जाना चाहिए, हमारे लॉगिन स्टूडेंट पे या फिर स्टूडेंट सर्विस पे। तो ऑफकोर्स हमारे लॉगिन पे जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस वाले को भी रैप करता है। तो यहाँ पे मैं आके @primary प्राइमरी लिख सकती हूँ, ठीक। अब रिजॉल्व हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे जाऊं और इसको रन करती हूँ, ओके, अब पोस्टमैन पे चलते हैं और इस एंड पॉइंट पे हिट करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इस पे हिट करूँ, ठीक है, मेरा चल गया। अगर मैं इसको लॉग को दिखा, मतलब मैं यहाँ पे कंसोल पे दिखाऊँ क्या क्या प्रिंट हुआ है, तो सबसे पहले हमारा फ्लो कैसा होगा, हमारा रिक्वेस्ट क्या होगा, हमारे किस पे क्या होगा, कंट्रोलर पे क्या होगा। कंट्रोलर किसको कॉल कर रहा है, अगर मैं कंट्रोलर पे आऊँ, कंट्रोलर पे आती हूँ, तो कंट्रोलर किसको कॉल कर रहा है, हमारे स्टूडेंट इंटरफेस को कॉल कर रहा है। और लेकिन हमने यहाँ पे दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास थी, तो हमने किसको प्राइमरी दिया था, हमने अपने लॉग इंटरफेस को प्राइमरी दिया था, लॉग स्टूडेंट को। तो सबसे पहले हमारा जो रिक्वेस्ट है ये किसको पास हो जाएगी, सर्विस क्लास में कौन चला जाएगा, हमारा लॉग स्टूडेंट जाएगा। तो हमारा सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे लॉग स्टूडेंट पे जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, अपना बिजनेस प्रोजेक्ट परफॉर्म करने से पहले मैं कुछ चीज लॉक करना चाहती हूँ, तो मैंने पहले लॉक किया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं मेरा कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले लॉग हुआ, लॉग स्टूडेंट। देन हमारा क्या चला होगा, हमारा बिजनेस स्टूडेंट सर्विस क्लास का एड स्टूडेंट चला होगा, जो कि हमारा एक्चुअल बिजनेस प्रोजेक्ट है। तो फिर वो बिजनेस प्रोजेक्ट परफॉर्म हुआ होगा, उसने रेफरेंस से सेव कर दिया होगा, और देन फाइनली हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर में वापस गए होंगे, और कंट्रोलर ने क्या रिटर्न कर दिया होगा, स्टूडेंट क्रिएटेड, और फाइनली हमें स्टूडेंट क्रिएटेड प्रिंट हो गया। तो समझ आ रहा है कि हम, अब मेरा मेन आइडिया क्या था कि मुझे अपने बिजनेस लॉजिक और इंफ्रा लॉजिक को बहुत ही एलिगेंटली सेपरेट आउट करना था विदाउट मेकिंग दिस मेथड क्रिएट मेथड, बल्कि जो कि मैंने बहुत सक्सेसफुली अच्छे से कर दिया यूजिंग डेकोरेटर पैटर्न। और यही जो आइडिया डेकोरेटर पैटर्न का ही कोर आइडिया हमारा एओपी यूज करता है। जो हमारा एओपी जो मॉड्यूल है, ये इसका कंसर्न क्या है, ये भी हमें हेल्प करता है अपना इंफ्रा लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करने में, जो कि इंटरनली कुछ डेकोरेटर पैटर्न ही यूज कर रहा होगा। समझ जाओ डेकोरेटर पैटर्न पैटर्न कैसे काम करता है। तो इस तरह से हम, मैंने दिखा भी दिया कि एक स्टूडेंट इंटरफेस का एक कॉमन क्लास बनता है, उसके अलावा एक मेन एक स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे, जहां पे हम एक्चुअल मेन बिजनेस लॉजिक लिखेंगे उस मेथड का, उस मेथड से रिलेटेड, उसमें कुछ भी इंफ्रा लॉजिक नहीं लिखेंगे। तो जो भी मुझे इंफ्रा लॉजिक लिखनी है तो उसको मैं एज ए डेकोरेटर ऐड करती जाऊंगी। और जितने भी मुझे लिखना होंगे उसके लिए डेकोरेटर बनाऊंगी, और उसको मैं क्या करूंगी, इम्प्लीमेंट करूंगी, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूँ और इसको क्रैप करूंगी अपने प्रीवियस डेकोरेटर को। ऐसे करते करते जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं सबसे डेकोरेटर रिटर्न कर दूंगी, बिकॉज आउटर डेकोरेटर बाकी सारे इनर डेकोरेटर को रैप किया होगा, उसके सारे फंक्शनैलिटी आउटर डेकोरेटर के पास होगी, साथ ही साथ वो अपना फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकता है। इस तरह से मेरा पूरा डेकोरेटर पैटर्न काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये विदाउट एओपी है, मैंने बस बताया कि एओपी ऐसा यूज करता होगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी दिख रही है कि हमें बहुत सारी क्लासेस लिखनी पड़ेगी,
अभी तो ये स्टूडेंट के लिए, उसी तरह हमें टीचर के लिए भी सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास इसी को रिजॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें वो एओपी मिला है। स्प्रिंग ने हमें एओपी मॉड्यूल प्रोवाइड किया है, जो कि ये सारी चीजें वो बहुत ही अच्छे से एलिगेंट वे में हैंडल कर लेगी यूजिंग एनोटेशन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम एओपी का यूज करके कैसे अपना बिजनेस लॉजिक और इंटेलिजेंस सेपरेट कर पा रहे हैं। लेकिन हमने इस लेक्चर में ये भी समझा कि डेकोरेटर का हेल्प करके कैसे कर पा रहे हैं, वो भी अच्छे से हो पा रहा है, और यही आइडिया हमारा एओ पे भी यूज करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।